क्या इसे ग्राम प्रधान के चुनाव में खड़ा करना चाहिए। कितना पैसा खर्च करोगे मम्मी के चुनाव में? ग्राम प्रधान का पति कहेंगे। चूतिया ऐसे ग्राम प्रधान में खड़ा होना चाहिए या नहीं? ना, नहीं खड़ा होना। जाओगे घर घर वोट मांगने? ना तो झुकना नहीं सीखा। विधायक हो चाहे MP हो MLA हो, हम तो अपने बाप के आगे नहीं झुके। इनकी ग्राम प्रधान का क्या झुकेंगे? अपने घर का विकास कर ले पहले। गाँव का मुखिया ग्राम प्रधान होता है। कभी माँ बाप ने बनाए होते, सिखाए होते तो बनाते। मम्मी को तुम ही वोट नहीं दोगे? तब शराब पिलानी पड़ेगी दबा के। हराम का पैसा नहीं है ना। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी अपनी गाड़ी के अंदर से। एक्चुअली बात क्या है ना, सुबह सुबह ना मैं आज अपने गांव में ना चला गया था नदी की तरफ सुबह सुबह नहाने के लिए। और आज मैंने पूरा 1 से 2 घंटे नदी में आराम से नहाया। सच बोलूं तो ना आज सुबह से ना मेरा दिमाग में ना बिल्कुल बड़ा अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे यार। बीच में मेरे चैनल के व्यूज भी कम हो गए, फिर पापा के एक्सीडेंट के बाद मेरा चैनल खराब हो गया, फिर मैंने नई नई यात्राएं करी। जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरा चैनल बहुत अच्छा चलता है, बहुत बढ़िया रन करता है। लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि ना मेरे को पापा के साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि पापा की तबीयत ना इतनी अच्छी है नहीं, इसलिए ना मेरा ट्रैवल करना सारा बंद हो गया था। तो आज ना सुबह से बस मैं ये सोच रहा था कि जैसे लोग फैमिली ब्लॉग बनाते हैं, लोग अपने लाइफस्टाइल दिखाते हैं, तो मैं ऐसा क्या क्रिएट करूं। या तो मैं डेली डेली जो मेरे घर पे हो रहा है वो सब चीजें दिखाऊं, लेकिन पता है ये सब चीजें बनाते बनाते ना मैं भी कितने बार बोर हो जाता हूँ। क्योंकि पिछले 3 साल का अगर आपने मेरा कैरियर देखा होगा ना, तो मैंने कम से कम 5 से 7 कंट्री और भारत के कम से कम 8 से 10 स्टेट मैंने पूरे कवर किए। और ट्रैवल करने में ना हर रोज मुझे कुछ नया देखने को मिलता था, कुछ नया बताने को मिलता था, नया कुछ मेरे साथ एक्सपीरियंस होता था जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता है। लेकिन जब से मैंने फैमिली ब्लॉग शुरू किए ना, मुझे पापा मम्मी के साथ मजा तो बहुत आता है। सच में घर में बहुत मजा आता है। मैं, पापा, मम्मी, हिमांशु, दीपिका दीदी, भाभी, भैया सब लोग। लेकिन ना कभी कभी मेरे को ऐसा फील आता है, आपको लगता है कि जो लोग यूट्यूबर होंगे या जो अपना नया नया चैनल स्टार्ट कर रहे होंगे या जो फैमिली ब्लॉग करते होंगे, वो मेरी बात से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलेट करिए कि हाँ यार, डेली डेली फैमिली में कंटेंट बनाना कभी कभी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमेशा ना सबका मूड एक जैसा नहीं होता है। तो सुबह सुबह जैसे ही मैं उठा तो मैंने सोचा चलो यार स्टार्ट करते हैं रोज की तरह। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के 6 बज गए, 8 बज गए, नहा लिया, खा लिया। तो मैंने क्या सोचा कि आज ना मैं कम से कम 1-2 घंटा अकेला रहूंगा, पानी में रहूंगा। तो मैं सुबह सुबह ना आ गया था जंगल के पास में, हमारे यहाँ पे एक हिडन रिवर है, वहां आके बैठा, बहुत देर बैठा। तो मैंने सोचा कि यार कैसे कैसे अपने आप को मोटिवेट करूं, हर चीज कैसे कैसे नए तरीके से करूं। तो मैंने ना सौरभ जोशी के ब्लॉग देखे, मैंने बहुत सारे ऐसे फैमिली ब्लॉगर्स के ब्लॉग देखे। तो मुझे लगा ना कि यार वो तो कुछ करते ही नहीं है, वो नॉर्मल सी लाइफ है उसको दिखाते हैं, नॉर्मल सी लाइफ में जो जो होता है वो सबको एक्सपीरियंस कराते हैं, फिर लोग उससे रिलेट करते हैं, फिर लोग सोचते हैं यार हम भी तो ऐसे ही कर रहे हैं। तो मैं भी आज से कोशिश करूंगा कि जो जो मैं करता हूँ वो हर चीज आपको दिखाई जाएंगी। फिर चाहे चैनल पे व्यूज आए नहीं आए, मतलब ये सब चीजें तो आपके ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि देखो मेरा काम था घूमना फिरना, ट्रैवल करना, नई नई लोकेशन दिखाना, वो मैंने पूरी शिद्दत के साथ आज तक किया पिछले 2-3 साल से। लेकिन अब मजबूरियां कुछ ऐसी हैं कि मुझे ना ट्रैवल करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि फैमिली को छोड़ के जाता हूँ तो घर में कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है, किसी ना किसी से बीच से भाग के आना पड़ता है। कल से मैंने सोचा कि मैं रोज सुबह अगर उठूंगा ना, सबसे पहले बिस्तर छोड़ के नहाने जाऊंगा, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करूंगा। तो ये सोच के ना मैं आज आ गया जंगल की तरफ, आराम से 2-3 घंटा पानी में बैठा, बहुत कूल काम तरीके से सोचा कि यार आखिर मैं कर क्या रहा हूं और आगे जाके मुझे इन सब चीजों करके मिलने क्या वाला है। क्योंकि मैंने अपनी एक प्रोफेशनल जॉब छोड़ी है, अपनी बैंक की जॉब को छोड़ना इतना आसान था नहीं मेरे लिए। उस टाइम पे मेरे दिमाग में सिर्फ ये था मुझे ट्रैवल करना है, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे ट्रैवल करना है। और ट्रैवल करते करते मैं यूट्यूबर बन गया। लेकिन अब मैं फैमिली में बैठा हुआ हूँ, तो मैंने सोचा कि अब जो होगा आज से जैसा होगा वही सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। तो लेकिन आप अपना प्यार बनाए रखना यार, जब वीडियो देखते हैं ना प्लीज लाइक करो। आपको पता है छोटे छोटे लाइक से ना पता है कितना मोटिवेशन मिलता है। ऐसा लगता है कि भाई हाँ यार, इतने सारे लाख लोग मुझे देखने वाले हैं, इतने लाखों लोग मेरे साथ में हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में, और ये मेरे साथ है, तो मुझे घबराने की जरूरत क्या है। तो ये सब सोच के मैंने आज के दिन की शुरुआत करी है कि मैंने कहा चलो यार आज से जैसा जैसा जो जो होगा वो सब चीजें आपको पूरा तरीके से दिखाई जाएंगी। ठीक है, तो चलिए पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को दबा दो। तो अब चलते हैं घर के अंदर, फटाफट से बैठते हैं मम्मी और पापा के साथ, बढ़िया सा कुछ खाते हैं क्योंकि भाई अब भूख लग गई है बड़ी खतरनाक वाली। तो फाइनली गाइस नहा धो के वापस पहुंच चुका हूँ घर। और बता अभी आज घर आने में थोड़ा लेट हो गया, मैं सुबह 9:30 बजे के आसपास गया था और अभी पहुंच रहा हूँ 11, 11:30, 12 बजे। पापा मम्मी ना दोनों खाना खा के सो चुके हैं और ना मेरे लिए दाल रख दी फ्रिज के अंदर। एक काम करते हैं फटाफट से पहले दाल गर्म करते हैं, पहले पेट पूजा करते हैं, जब पेट चलेगा फिर दिमाग भी चलेगा। खाने के लिए क्या रखा है फ्रिज के अंदर, कद्दू की सब्जी रखी है और मलाई रखी है, घी रखा है और ये रखा है मेरे लिए बढ़िया सा रायता। और गाइस ये कर दी मैंने अपनी दाल गरम, क्योंकि आजकल मैं सिर्फ और सिर्फ दाल खाता हूँ। घर का बनाया हुआ घी अब 1 चम्मच भर के भी आप खा सकते हैं ना, घी चलेगा ना भाई। घी डालते हैं दाल के ऊपर, घी डालने के बाद तो भाई दाल का टेस्ट ही अभी गजब हो जाएगा। तो है अपनी दाल और घी लेके मैं आ चुका हूँ अपने स्टूडियो रूम के अंदर। वैसे मेरा ये स्टूडियो है छोटा सा,
अभी इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ कि मेरा स्टूडियो इतना बड़ा सा हो। आपको पता है मैं ट्रैवल करता था लगातार, तो ट्रैवल करने के लिए स्टूडियो की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि मैं ना डेली ब्लॉगर था। मैं डेली एक नई नई जगह लोकेशन एक्सप्लोर करता था और यूट्यूब पर डालता था, वहीं से एडिट करके वहीं से इसको यूट्यूब पर अपलोड कर लेता था। तो मुझे ऐसे किसी स्टूडियो की जरूरत पड़ती नहीं थी। लेकिन अब जब मैं घर पर आ गया हूँ तो मैं बहुत बार अपने बहुत सारे काम सिस्टम पे ही करता हूँ। जैसे कि मेरे जो AI चैनल है, अभी मेरे 2 चैनल AI चैनल है और एक मेरा कार रिव्यू का चैनल है, उसके ऊपर भी मैं काम करता हूँ। तो मुझे अपने इस कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। तो पहले काम करते हैं, फटाफट से दाल ठंडी ना हो जाए, पहले अपना नाश्ता कर लेते हैं। भाई घी डालने के बाद ना क्या बताऊँ मैं, इतना टेस्टी हो जाता है ना। और घी अगर घर का हो तो भाई फिर तो और ज्यादा। मैं कितना ही ट्राई कर लूँ ना कि मैं भाई सिस्टमेटिक तरीके से घर के अंदर बैठूंगा खाऊंगा, ये सब कुछ हो नहीं पाता है। मैंने जैसी दाल के 2 चम्मच मुंह डाले ना, घर के बाहर कोई आ गया मिलने के लिए, पहले जाके मिल के आता हूँ। तो गाइस मैं ना गया तो खाना छोड़ना पड़ेगा या खाने को लेके गाड़ी में जाना पड़ेगा। चाचा जी आ गए घर के बाहर से मिलने के लिए। अभी कुछ नए इवेंट होने वाले हैं जिसके लिए रिजॉर्ट जाना था, तो अब देखो क्या होता है। अपनी दाल और घी का कटोरा लेके मैं पहुंच चुका गाड़ी के अंदर। चाचा नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। क्या बता, तो चंकी पांडे हीरो बन के आ रहे हो? कहाँ जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? 50 लोगों। वैसे तो मैंने खाना बनाया था घर में बैठे खाने के लिए, बड़े तसल्ली से अपना कंप्यूटर खोल के काम करने के लिए। चाचा आ गए, तो चाचा का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमको रिजॉर्ट की बुकिंग के लिए जाना है आपका डिकोली की तरफ। ये भी खा लूंगा, चाचा काम है, चाचा से मना नहीं करता ना यार। खाली हो गया, लेकिन इसे अब कहाँ रखना है? इसे धोना पड़ेगा कहीं पर। नल देखते हैं अभी कहाँ मिलेगा नल पानी, कुछ कहीं ना कहीं मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये धो के रखे वरना गंदा हो जाएगा भाई पूरा। तो गाइस घूम फिर के आ चुका हूँ, वापस पहुंच गया हूँ घर। और बर्तन आके मैंने धो दिया भाई, घर आके धोया अभी। और अभी टाइम हो चुका आपको 5:30। भाई ऐसा बदन हो गया ना, नहा कर गया था फिर से चिपचिपा हो गया। और अंदर मम्मी हल्ला कर रही कि कहाँ चला गया था, हाथ में कटोरी लेके। मम्मी को पता ही नहीं कि मैं गाड़ी में बैठ के खाते खाते चला गया। अभी एक काम करता हूँ, फटाफट से पहले नहा लेता हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है? इस नहाने जा रहा था, नहाने से पहले घर के अंदर फिर एक नया कलेश हो गया। और पापा का रोज गोली गोली गोली। क्या हुआ गोली को? पापा ने ना पैर दर्द इतना हल्ला गुल्ला कर दिया कि दवाई देनी पड़ रही है। अब दवाई दे रहा हूँ तो दवाई खा नहीं रहे। खा के अंदर दवाई को, एक गोली खानी है इसमें से। इसमें तो कुछ और ही लिखा है। कोई भी खा लो, क्या दिक्कत आ रही है? अरे नहीं यार, ऐसे तो खा लो। तो क्या हो गया फिर? ऐसे क्यों खा लो गोलियां? क्यों? किसी गोली की जानकारी रखे, कोई जानकारी लिए। मैं नहीं खाता। पापा खाओ। पापा बिना जानकारी के कोई बोल। और टाइम तो कहते लाओ जहर ला के दे दो। गोली सब तुम्हारी तो है, अंधश्रद्धा की होंगी, कुछ तो फायदा करेंगे शरीर। पापा तुमको नहीं करेंगे तो हमको तो फायदा करेंगे। तुम खा लो, हमको फायदा ही फायदा है। खा लो है? थोड़े बेहोश भी होगे, हम शांत रहेंगे। हाँ, तुम अगर थोड़ी देर सो भी जाओगे ना आंखें बंद करके, हम कुछ नहीं कहेंगे क्या हुआ करके। पापा को भैया गोली देते प्यार से, अब गोली नहीं खा रहे हैं, कह रहे पता नहीं क्या लाके खिला रहे हैं मुझे जबरदस्ती। तुमको क्या हम पे भरोसा नहीं है अपने बच्चों के ऊपर? बस खा लो, चुपचाप रहना सब लोग। आप किसी को बता रहे नहीं मैंने गोली खाई, चुप से सो जाओ। कोई पूछे क्या हुआ तो गोली खाई मत कहना, ठीक है? अभी से हो गया कुछ, है? अभी से हो रहा कुछ खाते ही। तो चलो भाई पापा को गोली दे दी। अब मैं फटाफट से पहले नहा लेता हूँ, वरना ये दिन कब गुजरेगा मुझे पता नहीं चलेगा। तो चलो भाई फाइनली नहा लिया है और टाइम हो गया है शाम हो रही। इससे पहले कि अंधेरा हो जाए ना, पापा को एक बार लेके ना कार में घुमाने लेके जाना ही पड़ता है, वरना रात को ना ये समझ लो कि भाई गाड़ियाँ भी मिलती हैं और पापा की टॉफियाँ लेके भी आनी है, इसलिए जाना तो पड़ेगा। तो चलो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। पापा फिर से रेडी हो गए, देखो अपने कपड़े वपड़े पहन के। गोली खा के बेहोश हो जाएंगे, मैं हॉस्पिटल में एडमिट कर जाना, तू भाग जाना। हैं? गोली दे रखे कौन सी, इनको बेहोश हो जाएंगे, एडमिट कर जाना, भाग जाना। पापा क्या कह रही है मम्मी? भाग जाना, इनको हॉस्पिटल में छोड़ा ना, भाग जाना सीधे। क्यों? गाड़ी में बैठना है तो ओई जाओ नहीं करोगे? पहले ओई जाओ बंद करो अपने मुंह से। आंगन में जाते ही बंद हो जाएगी वो, अच्छा अंदर ही में होती है वो। अंदर होती है भाई। ओई जा हंस रहे हैं, देखते हो अभी यहाँ से दांत फाड़ के हंस रहे हैं। स्टैंडर्ड नाश्ता बना होता खाता है, सूखी रोटी क्या खाऊं? स्टैंडर्ड नाश्ता क्या होता है? जरा बताना गिन के क्या क्या। स्टैंडर्ड नाश्ता होता है, दुनिया भर के आइटम बनते हैं। छोला है, भटूरा है, दूसरी चीज है, सब्जी है, जिसको खाने का मन भी करे। तो ये सूखी रोटी रख दी, पुराना साग रख दिया बासी, खाओ नाश्ता तो ऐसे जोर से करें जैसे साला। देख रहे हैं मम्मी कल छोले भटूरे बना देना, ठीक है? बनाएगी? आपने बनाए होते कभी? क्या कहा? बनाए होते तो कभी माँ बाप ने बनाए होते, सिखाए होते तो बनाते। अच्छा तुमने क्यों सिखाया मम्मी को बनाना? हम क्यों सिखाए? कर्म फूटे जिनके वो सीखे। अच्छा हम क्यों सिखाए सर? रास्ते में छोले भटूरे होते तो खाने का मन भी करता है। अरे इनका कुछ नहीं, जो है आशी बासी चिबासी
खाना है तो खा लो, रड़ा दिया ना कहीं जाए तो उनका तो और अच्छा हो गया, बर्तन धोने से बच गए। तो चलो गाइस निकल चुके हैं घर से घूमने के लिए, पूरे गांव का एक राउंड लेके वापस घर पहुंचते हैं। तुम टॉफी लाए हो लाए हो अपनी? 2-3 एक है जेब में, बस हो गया। टॉफी लेनी है अभी और भाई ये टाइम तो ना गांव घूमने का है भी। इस टाइम पे ग्राम प्रधान के चुनाव भी तो आने वाले हैं। इस बार कौन कौन लोग ग्राम प्रधान के लिए खड़ा हो रहे हैं वही पता चल जाएगा। गाँव में जब घूमेंगे ना तो बहुत सारी चीज दिख जाती है कि भाई गाँव में कहाँ कहाँ क्या चल रहा है। एक काम क्यों नहीं करते, तुम भी खड़े हो जाओ ग्राम प्रधान के लिए। मेरे को शौक नहीं है पापा तुम जीत भी जाओगे बता रहा हूँ। जीत जाएंगे, देने को देंगे, बहुत से दे देंगे। इनका चल यार डीलम को तो यार वो बुढ़ा को पापा तुम अगर ग्राम प्रधान के लिए खड़े होगे तुम्हें सच में कितने वोट मिलेंगे इस गाँव से? तुम जीतोगे हारोगे? देंगे वोट तो देंगे, इतना तो जरूर है। क्योंकि मैंने और भी अन्य काम किए ना, रामलीला संबंधी कार्य में मैं पूरे गाँव में सहयोग करके रहा। वोट देने के लिए आजकल बोतल पिलानी पड़ती है, खर्चा अब करना वो पड़ता है। तो है ही फिर, और क्या आजकल जमाना ही वही है। अब इस समय से लगे होंगे लोग उनके पीछे, जो वो ये खड़े होने वाले कैंडिडेट हैं, तो वो पिला रहे होंगे। इस समय टाइम सही हो रहा है, कहीं ना कहीं बैठे होंगे वो। कहीं ना कहीं बैठे होंगे। वैसे पापा इस बार महिला सीट आई है, मैं तो सोच रहा हूँ मम्मी को खड़ा कर देते हैं, प्रचार भी कर देंगे। पापा तुम्हारा रुतबा हो जाएगा हर जगह। अरे नहीं तो क्या करेंगे हम, ग्राम प्रधान दुनिया को नमस्कार फेरते रहो, दुनिया के नमस्कार लेते रहो, गाली खाओ और गाली खाओ। उसने तो अपना भला किया, आपने पड़ोस का भला किया, हमारा नहीं किया। फिर जिसका भला नहीं किया उसी की गाली खाओ, तो फायदा नहीं है। ये ग्राम प्रधानी कोई छोटा सा इलेक्शन क्या ऐसा आदमी इतना बड़ा वजूद हो, मतलब प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ना क्या? छोटे मोटे विधायक अनुसार इस टाइप का लेना बाद में पद। लेकिन पापा तड़ी तो होती है ग्राम प्रधान की। अरे कोई तड़ी नहीं होती यार, मैं तो नहीं मानता। मैंने तो देखा जब ग्राम प्रधान जाता है तो गांव के सारे लोग झुक के नमस्कार नमस्कार। हम तो अपने बाप के आगे नहीं झुके, इनके ग्राम प्रधान के क्या झुकेंगे हम? नहीं झुकते हम तो, विधायक के आगे नहीं झुकते। झुकना हमने झुकना नहीं सीखा, चाहे वो किसी पद पे है, विधायक हो चाहे MP हो MLA हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो। मोदी जी भी है तो क्या अब झुकना क्या? हम जो तो हम कैदी हैं, गुनाहगार हैं, तब तो हम झुके। अरे हम अपने आप में सही है, मोदी है वो भी महान है तो हम भी महान है, क्या हम सेंस है? इस बार तो ग्राम प्रधान के लिए इतने सारे लोग खड़े हो गए और हमारे गांव से महिला सीट आई है। अब हमारे घर में महिला थी एक भाभी, वो चले गई है और मम्मी को खड़ा कर देंगे ग्राम प्रधान तो नहीं है उतना। सुनने में तो ये भी आ रहा है वहाँ कैची था हमारे गाँव में हर तमाम हमारे मामा की हो रही है। अगर तुम्हारा साला वहाँ ग्राम प्रधान के लिए खड़ा होगा जीतेगा नहीं जीतेगा? खाली ख्वाब मत देखो, अपना जो बच्चे पाल रहे हो बच्चे पाल लो। बस ग्राम प्रधान बन जाएगा, ग्राम प्रधान बन जाएगा, हम बन जाएगा हमारा। जाओ ग्राम प्रधान बन गया तुम्हारा साला, कल को तुम्हें झुकना पड़ेगा सामने उसके। अरे झुकने तो हम अपने बाबू के सामने नहीं झुके। पता कितना टाइम हो गया, हमने पहले बेलपड़ा जाते थे बिट्टू भाई की चाय पीने के लिए, फेमस चाय। बहुत टाइम से हम पापा को वही बुलाइए, तो एक काम करते हैं बिट्टू की चाय पीते हैं, उसके बाद फिर सीधे घर चलते हैं। तो चलो गाइस पापा को चाय भी पिला दी है, चाय पिला के अब चलते हैं फटाफट से घर की तरफ। कैसी हो रही चाय पापा? तो चलो गाइस पापा को बढ़िया सी चाय पिला दी है अपने बिट्टू भाई की और हमारे गांव के एक मित्र और हमारे हैं, वो भी आज हमारे को यहाँ मिल गए। क्या हाल चाल है भाई जी? बढ़िया। चलो गाइस अब निकलते हैं घर की तरफ। तो गाइस पहुंच चुके हैं वापस घर, और घर आने के बाद पापा मम्मी अंदर बैठे हैं और हिमांशु भी आ गया। और मैंने आपसे कहा था ना मजाक में कि मम्मी को ग्राम प्रधान बनाए क्या, तो हिमांशु पापा के पास ये ऑफर लेके गया कि मम्मी को ग्राम प्रधान के लिए खड़ा करते हैं और देखते हैं पापा क्या कहते हैं। आ जाओ चलो। ताऊ तो एक काम कर, नॉमिनेशन का दिन कल तक बचा है, तुम भी उठा रहे ताई को। अरे नहीं तो काय के लिए अरे ग्राम प्रधान के चुनाव है, ग्राम प्रधान के चुनाव मम्मी को उठाएंगे। मम्मी तो उठेगी ग्राम प्रधान के चुनाव में, मम्मी खुद गहरी में उठूंगी। नहीं, जो आवारा लोग होते हैं जिनके पास कोई काम नहीं ताऊ होता, पावर आएगी पावर। अरे कोई पावर कुछ नहीं है, दिमाग तुमको खराब होता है। ग्राम प्रधान का पति कहेंगे। कुछ नहीं, चूतिया। उनकी भाभी को उठा दो। हमें नहीं ग्राम प्रधान भाभी सब चीज में ताऊ वो भी है। प्रधान पति कहलाओगे तुम, प्रधानपति। मम्मी तो उठेगी नहीं उठेगी? हम चूतिया नहीं है। ताऊ हम महिला अपने सीट आई है, सीट बड़ी है। मुश्किल से अपनी महिला मतलब पापा मम्मी जीत भी जाएगी। मैं भी उठ जाऊँ फिर। तुम्हारे गाँव में नाम है ताऊ। तो उठा रहे हैं तुम मेरे को नीचे। या बड़ी भाभी को, बोजी को उठाना है, कान्हा की मम्मी को। कान्हा की उनको सब मम्मी जानकारी को। भी है सब तरफ की, वो सबके पास तो चले ईसाई जाए। फारम से ही बोटी बोल, बच्ची को सही बोटी बोल। ताऊ प्रचार करोगे तो तुम जाओगे घर घर वोट मांगने? ना तो एक वोट नहीं मांगूंगा, पापा मम्मी गहरी में खड़े होंगे करके। मत देना कहूंगा। इस टाइम पे ना पता है आपको हर एक जगह में ना उत्तराखंड में भाई इस समय ग्राम प्रधान के चुनाव हो रहे हैं, और इस बार हमारे गांव में महिला सीट आई है ना, और हमारा तो नाम भी है, पापा का तो बहुत सारा नाम है। मम्मी तो खड़ी हो जा ग्राम प्रधान के लिए, बता खड़ी होगी नहीं होगी? महिला 1 महीने के लिए तैयार है तो मैं भी चुनाव में उठ सकता हूँ शादी करने। मम्मी कह रही ग्राम प्रधान के लिए खड़ी हो रही। ताऊ हर महीने पैसे भी मिलते हैं ग्राम प्रधान नहीं को। चाहिए पैसा, क्या आग लगे उसमें। पापा ग्राम प्रधान बनेंगे जहां तहां से लोग साहब जी सरजी कहेंगे तुमसे। आग लगे उस आपको सर को। ताऊ तो आनंद आ जाएगा, ग्राम प्रधान पुलिस भी तुमसे पूछ के आएगी, रुतबा हो जाएगा हमारे गाँव में।
भारी होता ग्राम प्रधान। पापा तो मम्मी खड़ी हो रही, तुम वोट मांगने जाओगे मम्मी के साथ? कोई वोट नहीं देना ना। तो क्यों मम्मी को तुम ही वोट नहीं दोगे? ये देख, हैं? इनको पैसा नहीं चाहिए। सब सुदामा की से दयनीय स्थिति हो रही है। ये देखो, ये सब फट रहा है। डायलॉग ऐसे मार दो जैसे अमिताभ बच्चन हो गए। पापा- प्रचार करना पड़ेगा तभी तो जीतेंगे। पापा मम्मी का प्रचार करते हैं, पूरा यूट्यूब चैनल से करेंगे प्रचार। नहीं खड़े होना है, नहीं खड़ा होना है। पापा मम्मी भी जीत जाएगी। भिखारी वोट मांगते हैं, जो भिखारी होते हैं गांव के। मम्मी अगर खड़ी होगी तो गांव में कितना पैसा खर्च करोगे मम्मी के चुनाव में? कोई पैसा हैं? हराम का पैसा नहीं है ना, तब शराब पिलानी पड़ेगी दबा के। कुछ भी नहीं। जिनके पास कोई काम नहीं धाम नहीं, वह खड़े हो गए। पापा ऐसा नहीं होता यार। ऐसा नहीं कहते हैं। हमारी औरत खड़ी हो रही है, हमारा बाप खड़ा हो रहा है, हमारे मुंह गड़े हो रहे हैं। हट क्यों मारी? चलो, इतना ही दबदबा हो आदमी का, तब तो खड़े हो। वो गांव में शराब बांट के वोट जिता दूंगा। हम 5 कौड़ी नहीं खर्च करेंगे तो मम्मी ऐसे जीत जाएगी क्या? ना। तो मत मत खड़े हो। तो कौन कह रहा है? तो मम्मी कह रही मैं खड़ी हो रही हूँ। नहीं, जाओ गड्ढे में खड़े हो। ये बता, तू खड़ी होगी तो तुझे कितने वोट मिलेंगे? पहले ये बता, तुझे वोट कितने मिलेंगे? तुम दोगे पैसा? तुम भी नहीं दोगे? मम्मी को वोट नहीं दोगे तुम? क्यों? हम वोट देंगे नहीं किसी को। इनके भाभी को उठाओ, भाभी को तो देख के खुश रहते हैं, भाभी को जिता देंगे। भाभी को? मतलब तुम मम्मी को खड़े नहीं होने दोगे, लेकिन भाभी को खड़ी होने दोगे अपनी? उसके बाद दिमाग है बहुत। वो दुनिया के ईसाई फार्म से लेके, कसाई फार्म से लेके, मुसलिया फार्म से लेके सब लोगों से वोट दे देगी वो। और ये उसके अंदर तुम इसको 50 तो एक रुपए? भी नहीं, गाँव का भी घर का ही नहीं देगा। तुमने भी तो पी होगी किसी की शराब चुनाव गाँव में। युवा बर्बाद नहीं करना है। गाँव में शराब नहीं पिलानी है। क्या पिलाना है गाँव में? भाड़ी पिलाओ। पानी पिलाना है गाँव में। अपने टाइम पे तो तुमने भी शराब और मुर्गा बहुत उधेड़ा है। यहाँ ध्यान दे रहे हो आज? हमें कुछ नहीं। ऐसे भी नहीं जाते थे फ्री की कोई शराब। मतलब है? नहीं, हमने नहीं। ये फ्री का कहीं नहीं खाते थे। पापा तुम फ्री? पीछे हमने नहीं नहीं तो किसी के पीछे न लगते थे, न लगेंगे, न किसी कभी ने जिंदगी बुला के में दे दिया वो बाद और में, न ऐसे बुलाने पीछे पर नहीं भी नहीं जाते। जाएंगे उसके घर हम, नहीं जाते। चाहे हमारे घर का ही खड़ा हो। तो बताओ, तुम चुनाव में प्रचार करोगे नहीं करोगे? बस सीधे नहीं, बताओ। कुछ नहीं करेंगे हम। तू नहीं करोगे? नहीं। गाँव पूरे गाँव में तुम्हारी इज्जत है यार। क्या फायदा तुम्हारा? कोई इलेक्शन हुआ ग्राम तो सभा क्या का? तुम क्या सीधे कुछ नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति का लड़ोगे? बड़े इलेक्शनों को फाइट करो, हम सब औकात देखते आदमी ग्राम सभा में खड़े होगे। मतलब पहले गाँव प्रधान साला बन नहीं पा रहे और तुम सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव लड़वाओगे क्या? हाँ, अंग्रेजों के जमाने में बन के छोड़ दिए हम लोग। पापा ग्राम प्रधान थे क्या पहले? आजादी के बाद तो पैदा हुए हैं अंग्रेजों के जमाने में। कौन सा अंग्रेजों के जमाने में? बहुत सदी की बातें कह दी। कुछ भी मतलब बातें मान लो। लोग हमारे पहले प्रधान रहे हैं अंग्रेजों के जमाने में। क्या 4 आदमी नहीं रहते थे उस समय प्रधान बने हैं तुम्हारे कद्दू। आते हो ना बाहर में। तो मम्मी तो कह रही मुझे भी ग्राम प्रधान बनना, महिला सीट आई, महिला सीट आई है। नहीं बनना उनको। प्रधानपति बनोगे कि पेट और आगे जाएगा? नहीं। और ऐसा ऐसा करके और आगे जाएगा। कोई नहीं, ये कोई जरूरत नहीं प्रधान बनने की, न प्रधान की जरूरत है। तो मम्मी को देख के लग रहा है ये ग्राम प्रधान बनने की आम खाने में बिजी है जो। पापा तुम क्यों नहीं खड़े होते? अरे हमारी वैसी वैल्यू है क्या ग्राम क्या प्रधान वैल्यू है में? भाई? हाथ जोड़ते फिरो बंदे दुनिया के आगे, भीख मांगते फिरो। हट तुम्हारी। पापा ताऊ एक ही बार तो घूमता फिरता है, उसके बाद तो उठता, उसके बाद बाकी सब हाथ जोड़ भागता है। कोई नहीं जोड़ते हैं, कोई किसी को हाथ नहीं होता। ताऊ ग्राम प्रधान चुनाव होना चाहिए देश में। अपने काम पर बिजी रहते हैं लोग सब। और- ग्राम प्रधान की तुम वार्ड मेंबर बने हो जो बकवास कर रहे हो यार। अरे नहीं होती है ना ग्राम प्रधान की वो। ग्राम प्रधान गांव का विकास करता है, सब कुछ करता है। गाँव का विकास करता है, बड़ा ग्राम का पहला नागरिक है ग्राम प्रधान। अपने घर का विकास कर ले पहले। जैसे घर का सब वो होता है ना बड़ा मुखिया, वैसे गांव का मुखिया वो ग्राम प्रधान होता है। बिना ग्राम प्रधान के कुछ नहीं होता आजकल। मैं नहीं मानता। तो ताऊ बीडीसी का लैंड ब्लॉक प्रमुख की तैयारी करते हैं। दबंग आदमी भी हो तुम। बीडीसी में दबंग आदमी भी चाहिए होता था। तुम्हारे जैसा ही चाहिए होता है। हमें इलेक्शन नहीं लड़ना कोई सा नहीं। पापा मम्मी तो कहीं लड़ना है लेकिन। तो गाइस क्या मम्मी को ग्राम प्रधान के चुनाव में खड़ा होना चाहिए? लोगों से पूछ ले मम्मी। तो पूछ। हेलो ऑडियंस पूछ। हेलो हेलो मेरे लोगों पूछ। हाँ हेलो ताऊ मेरे वो तो लोगों, बोल रहा है। क्या मुझे ग्राम प्रधान में खड़ा होना चाहिए या नहीं? तू बता। 1 महीने के लिए कोई शादी करने के लिए तैयार है? तो मैं मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। क्या इसे ग्राम प्रधान के चुनाव में खड़ा करना चाहिए या नहीं? बोलते क्यों नहीं हो? बोलो। काट के उल्लू बहुत हैं। 99% काट के उल्लू है। कार्ड 1% जो बचा है वो यही बचा है। अच्छा मम्मी एक बार अपने दिल पर हाथ रख के बता, अगर तू खड़ी होगी चुनाव में तुझे कितने वोट मिलेंगे? गिनती के मुश्किल ही है मुझे तो। कितने वोट मिलेंगे? कम से कम कितने वोट मिलेंगे? 1 2 3 पापा देंगे? पापा तो बिक जाएंगे अभी 100 रुपए में बिक जाएंगे। पापा तुम दोगे मम्मी को वोट? मम्मी कह रही 10-5 में बिक जाते हैं। ये तो मत बहुत खड़े हो, हम तो कहते हैं मत खड़े हो, काहे के लिए वोट के चक्कर में मत खड़े हो।
पागल खड़े होते हैं वो भी रखते हैं। पागल भी तो लगे ही तो मीटिंग करते रहो। पागल है तो दोबारा उठ रहे हो। तो गाइस चलो आज के ब्लॉग में इतना ही। कल मिलता हूँ फिर आपसे एक नए और खूबसूरत ब्लॉग के साथ में। आप मुझे जरूर बताना अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय, क्या पापा को ग्राम प्रधान के लिए खड़ा होना चाहिए, या पापा को किसी चुनाव के लिए खड़ा होना चाहिए, या फिर मम्मी को ग्राम प्रधान के लिए खड़ा होना चाहिए या नहीं। मम्मी ने ये सोचा कि मुझे ग्राम प्रधान के लिए खड़ा होना है, क्या ये सही है या नहीं। और पापा क्या मम्मी को खड़ा होने देंगे, क्या पापा मम्मी को वोट देंगे या फिर गालियां, ये तो आप ही बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को दबा दो। कल मिलता हूँ फिर आपसे सुबह सुबह नए ब्लॉग के साथ में। बाय बाय।